प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा सन्निकट है। इस दृष्टि से सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्रों के आपके पुनर्मूल्यांकन के लिए और आपके प्रैक्टिस सेट के लिए मैं यहाँ कुछ प्रश्नों को लेकर के आ रही हूँ और मैं प्रयास करूँगी कि यह क्रम लगातार चलता रहे। सामान्य हिंदी में पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है वह हिंदी गद्य का विकास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास होता है। दोनों शीर्षकों से एक एक नंबर के 5 अति लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो सामने आपके पेपर है वह 2024 का आपका पेपर कोड है 302 और उसका संकेतांक है DH, जिसमें से शुरू के 10 प्रश्नों को लेकर के मैं आई हूँ। इन प्रश्नों को करने पर निश्चित नंबर होता है कि आपने अगर प्रश्न का उत्तर सही लिखा है तो इसमें से 1 नंबर आपका कहीं जाना नहीं है। इसलिए नंबरों को बढ़ाने की दृष्टि से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है जो गुलाब राय ने लिखी है। पुनः दूसरा प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र आप सभी जानते हैं, राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ शास्त्र का लेखक के रूप में हम जानते हैं और यही घुमक्कड़ वृत्ति के अध्येता और लेखक भी रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? एक प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखित है और किसके द्वारा नहीं है, तो प्रश्नों को ठीक से पढ़ना भी बहुत आवश्यक होता है। जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास है सुनीता। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? तो ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के संग्रह का नाम है। फिर काव्य साहित्य के इतिहास से दूसरा जो खंड है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो वह रचना है वैदेही वनवास। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं, तो सरोज स्मृति छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है जो उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था। उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह तो आप सभी को ज्ञात ही है क्योंकि आपने अपने पाठ्यक्रम में अज्ञेय को पढ़ा भी है, प्रयोगवाद की विशेषताएं भी पढ़ी होंगी। तो यह उपमान मैले होने की बात अज्ञेय ने की है। कविता का शीर्षक है कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। इसका जो अंतिम प्रश्न है वो है, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा गया और यह डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, या यूँ कहिए कि यह छायावाद की परिभाषा के रूप में ही व्यवस्थित हो गया।